इस वक्त की बड़ी खबर दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ की बमबारी, राफा पर वायुसेना ने बरसाए बम। अल शाउत कैंप में बड़ा नुकसान हुआ है इस बमबारी की वजह से। इजराइल अब तक कई सबूत पेश कर चुका है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का सबसे बड़ा जंक्शन है। यहां हमास के सबसे महफूज और सबसे बड़े ठिकाने मौजूद हैं। अब अल शिफा के कतरी कॉम्प्लेक्स के नीचे का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ ने दिखाया है कि सुरंगों में हमास ने क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और कितने घातक हथियार छिपा रखे हैं। इन सुरंगों में उतरने के बाद हमास के सफाई का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सुपर प्राइम टाइम में हमने 25 अक्टूबर को दिखाया था कि हमास के खिलाफ जल बम प्लान तैयार हो चुका है। अब वही प्लान सुरंगों में एक्टिवेट कर दिया गया है। उत्तरी गाजा बमबारी से समतल हो चुका है, लेकिन हमास के ठिकानों पर इस बमबारी से कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि इजरायली सेना जमीन पर जो ऑपरेशन चला रही है उससे हमास के ठिकाने महफूज हैं। और जैसे जैसे उत्तरी गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमास के गुप्त ठिकाने दुनिया के सामने आ रहे हैं। अल शिफा के नीचे हमास की सुरंगों का नेटवर्क है और अब इन सुरंगों की हकीकत सामने आ रही है। ये इजरायली फोर्स के सैनिक हैं जो अल शिफा अस्पताल में हमास की सुरंगों का वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो अल शिफा अस्पताल के कतरी कॉम्प्लेक्स का है। We just entered the Shifa complex. Behind me is the wall that guards it. This is the Qatari building, and we're here to see the tunnels and to go inside. What they discovered here in the last 48 hours is baffling. Just more evidence that Hamas uses this place as a command and control center and as a terrorist hub underneath this hospital. We see all the equipment that the fighters found here. अल शिफा में रखे हथियार दिखाने के बाद ये सैनिक एक मुहाने से सुरंग में उतर जाते हैं और उसके बाद हमास का भूमिगत संसार दिखाई देता है। Into the tunnel. Right now we're going under the Qatari compound. It's very dark. The walls are moist. There are multiple rooms here that we're opening. This appears to be a bathroom. Another room with an AC. The wiring to that AC helped the combat fighters. इजरायली सैनिकों ने दिखाया कि सुरंगों के संकरे रास्ते के दोनों ओर हमास ने अपने लड़ाकों के लिए बड़े बड़े कमरे बना रखे हैं। उनके लिए वॉशरूम और बाथरूम बना रखे हैं। ये सभी व्यवस्था वैसे ही बनाई गई है जैसे कि आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अस्पताल के मॉडल में दिखाई थी। It is here in Shifa Hospital where Hamas operates some of its command and control cells. This is where the direct rocket attacks command Hamas forces. Hamas terrorists operate inside and under Shifa Hospital and other hospitals in Gaza with network of terror tunnels. आईडीएफ प्रवक्ता ने भी अल शिफा अस्पताल की सुरंगों के नीचे से एक वीडियो जारी किया। This room is an operational room that had communication with electricity provided from the sources of the hospital, meaning the hospital is providing electricity. This room was evacuated and all the gear was evacuated. I guess it was evacuated when they knew or understand that we're going to enter into Shifa Hospital. Inside the tunnel you can see a small kitchen. They're using the hospital infrastructures. हमास की इन सुरंगों को अब साफ किया जा रहा है और जैसे जैसे आईडीएफ सुरंगों में आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ हमास लड़ाके हथियार भी डाल रहे हैं।
उत्तरी गाजा में हमास के सुरंगों का बड़ा नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इजराइल उसी प्लान को एक्टिवेट कर चुका है जो 25 अक्टूबर को सुपर प्राइम टाइम में TV9 भारतवर्ष ने अपने दर्शकों को बताया था। इजराइल भूमध्य सागर से इन सुरंगों में हैवी ड्यूटी कमर्शियल पंप से पानी छोड़ने का प्लान बना रहा है। इससे सुरंगों में बाढ़ आ जाएगी। इससे हमास का कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार गोदाम तबाह हो जाएंगे। सुरंगों में बैठे हमास के लड़ाकों को मजबूर होकर सुरंगों से बाहर निकलना होगा। 25 अक्टूबर को सुपर प्राइम टाइम में हमने जो बताया, अब उत्तरी गाजा में वो ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजरायली फोर्सेस ने सुरंगों में बाढ़ लाने के लिए उत्तरी गाजा में हेवी ड्यूटी पंप तैनात कर दिए हैं। भूमध्य सागर से पानी खींचकर इन सुरंगों में भरा जा रहा है। हमास को सुरंगों से निकालने या फिर डुबोकर मारने का ऑपरेशन तेज हो चुका है। इजराइल दुनिया को यह दिखाने में कामयाब रहा है कि हमास फिलिस्तीनियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसका ग्राउंड ऑपरेशन करना जायज है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।